हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो जेई मेन 2024 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर 1 के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके आंसर भी साथ में एक्सप्लेन करूँगी। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 31 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है मॉर्निंग बेस्ड, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8 वोल्ट। ठीक हो गया। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लैम्डा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये न्यूमेरिकल है तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। एंड इट इज़ 2V फॉर 3 लैम्डा। डन हो गया। स्टार्ट में आपके पास 8 वोल्टेज की थी पोटेंशियल उसका डिफरेंस, और उसके बाद और तो उसकी जो वो है वेवलेंथ लैम्डा थी। अब 3 लैम्डा हो गई और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 वोल्टेज का है। फाइंड द थ्रेश होल्ड। आप वेवलेंथ को, आपने थ्रेश होल्ड वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है तो इसको आप फॉर्मूला एंटर करेंगे और इसके बाद आपका आंसर ये होना चाहिए 1240 नैनोमीटर। अब आप इसका फॉर्मूला खुद से कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन करके उसके बाद आप क्रॉस चेक करेंगे कि आपका ये आंसर आता है कि नहीं आता। ओके जी, दो चार्जेस है हमारे पास, एक क्यू है और क्यू 3Q है। ठीक हो गया। एक लाइन के अंदर रखे हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट है विद द डिस्टेंस आर। ठीक है, एक इधर रख दिया चार्ज और एक इधर रख दिया और बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इन दोनों के दरमियान एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम क्यू। ठीक हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, जब आप फॉर्मूलाज में वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल दैट वुड बी द आंसर, जो कि आपने करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3-1/2। और ये जो है वो होल आर जो है वो इसका स्क्वायर वो जो है आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। ओके जी, नेक्स्ट है, इफ मास डिफेक्ट इन आ मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज 0.4 ग्राम। ठीक होगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू वैल्यू, देन फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्या है, 3.6 रेज टू पावर 13 जाउल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज वेरी इजी कि आपको एक सर्किट दिया हुआ है, आपने ये बताना है आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट रिप्रेजेंट विच लॉजिकल गेट। आउटपुट पे कौन सा लगा हुआ है, तो सिर्फ ये आपको देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आउटपुट को देखें तो ये हमारे पास और गेट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, फाइंड मिनिमम डेविएशन इन अ थिन प्रिज्म इफ रिफ्रैक्टेड इंडेक्स म्यू जो है वो किसके बराबर है, कॉट a/2 के बराबर है। ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ अ प्रिज्म। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सो मिनिमम जो डेविएशन होगी वो हमने इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि डेविएशन ऑफ मिनिमम इक्वल आनी चाहिए z/2a। ठीक हो गया। The next question is, again this is a numerical, 4 equal masses m are kept at corners of a square of a side a। ठीक हो गया। ओके, साइड्स ए हैं। इफ नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ मास इज गिवन बाय, दिस इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म ऑफ एल। ठीक हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, अगेन आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आपने क्रॉस चेक ही करना है कि आपका आंसर क्या आता है, बिकॉज हेयर द गिवन आंसर इज a/4। ठीक हो गया। देयर इज़ अ ट्राइंगल। ठीक हो गया। इसमें हमें हर जो एंगल्स हैं वो भी गिवन है। टोटल मास यहाँ पे जो है वो सस्पेंड किया हुआ है और ये दोनों साइड से टेंशन जो है वो क्रिएट करे। ए की वैल्यू दी हुई है, म्यू की भी वैल्यू गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इफ मास एम, कैपिटल एम जो है वो 10 kg का है। ऑल द सर्फेस आर रफ, तमाम जो सर्फेसेज हैं वो रफ है, मीन्स देयर इज अ फ्रिक्शन एज वेल। सो अब आपने इसको कैलकुलेशन करना है और फिर क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपका क्या आंसर है, because the right answer is 4.5 kilogram। फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट C। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ गिवन, CH3 माइनस CH2। ओके, दिस इज कंप्लीट बॉन्ड। ये आपके बॉन्डिंग जो है वो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो शो किया गया, CH3 CH2 और इसके साथ डैश Br। ठीक है, ब्रोमीन जो है इसके साथ अटैच किया हुआ है। नेक्स्ट जो एरोहेड में ये हमारे पास कैटलिस्ट आ गए, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए अगेन उसको यूज़ करके HBr ऐड करके हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है B।
अगेन इसके अंदर कैटलिस्ट जो है वो ऐड किए हैं और प्रोडक्ट आ गई C। अब हमने बताना है कि फाइनल ये प्रोडक्ट जो है ये बनी कौन सी है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्रोपेन बनेगी, प्रोपेन 2OL बनेगा। ठीक हो गया, प्रोपेन 2OL जो है वो हमारे पास क्रिएट होगी। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव sp3 हाइड्राइज्ड सेंट्रल एटम। ठीक हो गया, अब ये आपके पास गिवन है H2O, NH3, SiO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड BF3। ठीक हो गया, तो इसमें 3 जो है वो फर्स्ट 3 जो है वो आपको इसमें कंसीडर करनी है। तो आपके पास हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव sp3, तो ये 3 कंपाउंड्स के अंदर sp3 के जो है वो कन्फिग्रेशन मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं वो जिसके अंदर खाली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो ये गिवन ऑप्शंस हैं SnO स्क्वायर, SnO2 एंड SiO, SiO2, SnO2 एंड PbO2 या फिर CO एंड SiO। जी, तो राइट आंसर इसका जो है वो आपने खुद से ओके ये देखेंगे इसमें ना राइट आंसर दिस वन इज़ द राइट आंसर। SnO2 एंड PbO2 इनके अंदर जो है वो हमारे पास गिवन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इन दोनों के अंदर होते हैं। द नेक्स्ट वन इज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 11वें क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा रहा है इफ़ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ अ वायर इज 0.1%। ठीक हो गया, ईच दोनों में। अब आपने परसेंटेज एरर बतानी है इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो वायर के रेजिस्टेंस में जितनी परसेंटेज एरर होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है और क्रॉस चेक करना है अपने आंसर को। The next question is four identical particle of mass m each are at four corner of a square। ठीक हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, आपने ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना है। तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आंसर आना चाहिए 4L। क्रॉस चेक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर कोई भी आंसर सेम नहीं आता देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक वैल्यू उसमें किसकी होगी, तो A इंटू 2 की पावर 5। ठीक हो गया, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉल ड्रॉ फ्रॉम द हाइट h रीबाउंड्स अप टू हाइट h। ठीक हो गया, उसको h हाइट से गिराया गया, वो ऊपर थोड़ा सा रीबाउंस हुई, वो स्मॉलेस्ट से शो किए आफ्टर कोलाइडिंग ईच हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलिजन इज E1/2 देन h/h शेल बी। ये कितना होना चाहिए, अगर E की वैल्यू 1/2 है तो ऑब्वियसली वो इसका 4 पार्ट्स जो हैं वो इसके बनेंगे, तो 4 आंसर आएगा। इसको भी क्रॉस चेक कर लें, तसल्ली कर लें, समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। ओके जी, कंपाउंड विच इज़ वाइट इन कलर। अब आपने ये अगर देखे हुए होंगे तो आपको आइडिया होगा CuSO4, FeSO4, FeCl3, तो जो वाइट कलर में होता है वो ZnSO4 होता है। ओके जी, ये हमने कंप्लीट कर लिया अभी शिफ्ट 1 का जो है वो पूरा पेपर। ठीक है, पूरे पेपर नहीं, हमने इसके 15 क्वेश्चन जो है वो कवर अप किए हैं। मैं दोबारा से एक दफ़े ओवरव्यू करवा देती हूँ, तसल्ली से इसको समझ लें कि JEE में 2024 के शिफ्ट 1 का हमने जो है वो पेपर कवर किया 31 जनवरी का। ठीक हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे ये जो आपके पास शिफ्ट 2 का 31 जनवरी शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसको सारा डिस्कस कर लेंगे, उसके आंसर्स अंडरस्टैंड कर लेंगे। होपफुली ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आई होगी और वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।